सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। संस्था प्रधान प्लस अध्यापकों हेतु कक्षा शिक्षण आरंभ होने के आगामी 3 माह में करने योग्य कार्य समय विभाग चक्र हुआ जारी। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 जैसी विषम परिस्थिति के बाद अब नियमित कक्षा शिक्षण प्रारंभ होने जा रहा है। कक्षा 9 से 12 की कक्षाएं हैं वो नियमित रूप से लग रही है। साथ ही 6 से 8 की जो कक्षाएं हैं वो भी शुरू हो चुकी है और कक्षा 1 से 5 तक की आगामी दिनों में 27 सितंबर से शुरू हो जाएगी कक्षा 1 से 5 के लिए। तो जो जैसे ही कक्षा शिक्षण आरंभ होता है तो आगामी 3 माह में जो करने योग्य कार्य है उनके लिए आदेश जारी हो चुका है। ये है वो आदेश जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि कक्षा शिक्षण आरंभ होने के उपरांत आगामी 3 माह में शिक्षण कार्य योजना बाबत, जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 1 सितंबर 2021 से 9 से 12 के लिए कक्षा शिक्षण आरंभ हो चुका है। 20 सितंबर से 6 से 8 के लिए और 27 सितंबर से 1 से 5 के लिए नियमित कक्षा शिक्षण सभी विद्यालय में कोविड-19 और एसओपी में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप प्रारंभ हो रहा है। सभी विद्यार्थियों के लिए इस्माइल 3.0 आओ घर में सीखे कार्यक्रम के अंतर्गत ई कक्षा सप्ताह में 2 बार गृह कार्य की वर्कशीट तथा साप्ताहिक क्विज के द्वारा विद्यार्थी अध्ययन निरंतर कर रहे थे। तथापि उक्त अध्ययन प्रक्रिया में नियमित सहज व्यक्ति प्रबोधन अभाव था। अतः प्रारंभ हुए कक्षा शिक्षण में न केवल गत समय में लर्निंग गैप को चिन्हित करना है वरन लर्निंग लॉस को पूरा करना है। साथ ही वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम को भी शेष उपलब्ध समय अवधि में पूरा करने का प्रयास करना है। इस संबंध में आगामी 3 माह में शिक्षकों और संस्था प्रधानों एवं अध्यापकों के लिए निम्न कार्य करने आवश्यक होंगे। यानी शिक्षक, संस्था प्रधान और अध्यापक तीनों के लिए जो कार्य दिए गए हैं वो बता देते हैं कि विद्यार्थियों की विद्यालय में पहले तो उपस्थिति, एक लंबे अंतराल के उपरांत कक्षा शिक्षण अनुमत होने के कारण विद्यार्थियों की उपस्थिति के संबंध में संस्था प्रधान शिक्षकों को संवेदनशील होना आवश्यक है। यद्यपि विद्यार्थियों को शैक्षिक रूप से विद्यालय में कक्षा शिक्षण हेतु उपस्थित होना है, तथापि शिक्षकों का दायित्व है कि सामान्य परिस्थितियों में कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए विद्यार्थियों की उपस्थिति अनुमत सीमा तक विद्यालय में सुनिश्चित करें, जिससे विद्यार्थियों का अध्ययन बाधित नहीं हो। शाला दर्पण पर मासिक उपस्थिति दर्ज करने हेतु मॉड्यूल उपलब्ध है। अब इस विद्यार्थी उपस्थिति मॉड्यूल में एक बार दर्ज की जाएगी। तो अब विद्यार्थी की जो उपस्थिति है वो शाला दर्पण पर भी आपको दर्ज करनी है, जिसमें कक्षा 9 से 12 के लिए प्रथम बार शाला दर्पण पर अंकन करना है 1 अक्टूबर 2021 में। अक्टूबर माह में कार्य दिवस 22 रहेंगे। 6 से 8 के लिए 5 अक्टूबर 2021 से है वो 13 दिवस कार्य दिवस होंगे और 1 से 5 10 अक्टूबर 2021 प्रथम बार जो शाला दर्पण पर अंकन करना है और अक्टूबर माह में कार्य दिवस 11 रहेंगे। एक बार उक्त उपतिथियों को उपस्थिति के उपरांत प्रति माह उपयुक्त तिथियों को उपयुक्त कक्षा की उपस्थिति शाला दर्पण पर अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद दोस्तों बात आती है प्रवेशोत्सव की। तो कक्षा 9 से 12 की प्रवेश तिथि 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। कक्षा 1 से 8 तक का प्रवेश आप सभी जानते हैं कि आरटीई नॉर्म्स के अनुसार सतह पर्यंत ही रहेगा। और साथ ही सामुदायिक सहभागिता, अध्यापक अभिभावक बैठक, और उसमें प्रवेशोत्सव में ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि कोई भी विद्यार्थी ड्रॉप आउट न हो। सहभागिता, अध्यापक अभिभावक बैठक, विद्यालय में कक्षा शिक्षण आरंभ होने से पूर्व ही इस हेतु वातावरण निर्माण के लिए सामुदायिक सहयोग अपेक्षित है। एसएमसी एसडीएमसी की सहभागिता से शिक्षक परिक्षेत्र अभिभावकों को जागरूक करेंगे। पीटीएम, प्रत्येक विद्यालय की दिनांक 28/9/2021 को पीटीएम का आयोजन कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए किया जाना है। पीटीएम की जो मॉनिटरिंग है मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उनके कार्यालय में समस्त एसीबीओ आरपी जिले की डाइट का शैक्षिक स्टाफ किसी न किसी विद्यालय की पीटीएम में उपस्थित होकर अभिभावकों को कक्षा शिक्षण हेतु विद्यालय की तैयारियों से अवगत करवाएंगे। इसी प्रकार क्लस्टर वर्कबुक से लर्निंग गैप को दूर करना ब्रिज कार्यक्रम चलाया गया है कि गत वर्षों में रह रहे लर्निंग गैप को दूर करने के लिए अंग्रेजी, हिंदी, गणित तीनों विषयों की एक क्लस्टर वर्कबुक कक्षा 3 से 8 का तैयार की गई है। ये आप सभी को मिल गई होगी। कक्षा 1 से 2 की 8 ग्रेड वर्कबुक तैयार की गई है। सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पीओ अधीनस्थ विद्यालय में दिनांक 27/9/2021 से पूर्व विद्यालयों तथा विद्यार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो संबंधित पीओ और एसीबीओ सीबीओ के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। क्योंकि वर्तमान में 50% क्षमता के साथ विद्यार्थी विद्यालय आएंगे, अतः वे विद्यालय उपस्थिति दिवस को प्रत्येक दिवस हिंदी, अंग्रेजी, गणित की वर्कबुक 2-2 वर्कशीट विषय अध्यापकों की सहायता से हल करेंगे तथा अनुपस्थित दिवस में आगामी घर रहने वाले दिवस में अन्य 2 वर्कशीट गृह कार्य के रूप में हल करेंगे, जिसे आगामी कार्य दिवस को शिक्षक द्वारा चेक कर विद्यार्थी को अपडेट किया जाएगा। यानी विद्यार्थी जब बच्चे स्कूल आएंगे तो आपको हिंदी, गणित, अंग्रेजी की वर्कबुक में उसको काम देना है और 2 वर्कशीट गृह कार्य के रूप में देनी है। वर्कशीट से लर्निंग गैप हेतु यह निदानात्मक कार्य आपको 1 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ किया जाएगा। कुल 8 कालांशों में से प्रथम 4 कालांश वर्कशीट आधारित शिक्षण
गत दिवस एवं वर्तमान दिवस की वर्कशीट कार्य किया जाए। शेष 4 कालांशों में 8 ग्रेड की विषय वस्तु का अध्यापन कार्य करवाया जाए। इसी प्रकार वर्कबुक के लिए जो कालांश दिए गए हैं, 3 के लिए 4 कालांश है, सभी के लिए 4-4 कालांश ही दिए गए हैं। इसी प्रकार समय विभाग चक्र भी दिया गया है, तो आप एक बार इसको देख लें और हो सके तो स्क्रीनशॉट भी कर लें ताकि आपको पता चल जाए। कालांश फर्स्ट है, कक्षा ये है और ये कालांश है। तो कक्षा फर्स्ट में फर्क हिंदी वर्कबुक, गणित, अंग्रेजी और गणित, हिंदी ये सभी चलते रहेंगे क्लास वाइज, और ये कालांश वाइज है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपके काम आ जाए। यहाँ पे जो विशेष नोट लिखा गया वो भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि विद्यालय में 50% विद्यार्थी अनुमत है, तो उपस्थिति दिवस को विद्यार्थी उक्तानुसार अध्ययन करेंगे तथा आगामी अनुपस्थिति दिवस में घर रहने वाले में अन्य 2 वर्कशीट अंग्रेजी, हिंदी, गणित की वर्कबुक में गृह कार्य के रूप में हल करेंगे। 9 से 12 का समय विभाग चक्र विद्यालय में समय के अनुसार निर्धारित पाठ्यक्रम के समय नियत किया जाएगा। जिन कक्षाओं का क्लस्टर वर्कबुक अध्ययन निर्धारित कालांश में वे एक कक्षाएं एक साथ बैठकर अध्ययन कर सकेगी। इसी प्रकार पाठ्यक्रम को पूरा करने हेतु आपको योजना बनानी है कि शिक्षण हेतु निर्धारित समय अवधि घट जाने के कारण 30% पाठ्यक्रम को कम किया गया है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर और राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा संशोधित संक्षिप्त पाठ्यक्रम जारी किया जाना है। इस संशोधित किए जाने वाले पाठ्यक्रम में वह पाठ या विषय वस्तु अवश्य शामिल किए जाएंगे जो डिजिटल माध्यम तथा स्माइल 3.0, शाला दर्पण या शाला दर्शन आदि के माध्यम से विद्यालयों को भिजवाए गए हैं। डिजिटल अध्ययन की निरंतरता बनी रहेगी कि जो विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं उनके लिए डिजिटल विषय वस्तु स्माइल 3.0, आओ घर में सीखे 2.0 के माध्यम से विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उन्हें घर पहुंचाकर विषय वस्तु अध्ययन जारी रखा जाना है। 9 से 12 के विद्यार्थी जो विद्यालय नहीं आ रहे हैं उनकी वर्कशीट के आधार पर पोर्टफोलियो का संधारण पूर्व की भांति रखा जाएगा। साथ ही साप्ताहिक जो क्विज है पूर्व की भांति प्रत्येक शनिवार को सप्ताह में डिजिटल के अध्ययन के आधार पर साप्ताहिक क्विज लिया जाना जारी रहेगा, क्योंकि अब कक्षा 1 से 12 तक सभी विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित होंगे। अतः कक्षा शिक्षक का दायित्व होगा कि क्विज में अधिकांश विद्यार्थी भाग ले, जिससे कि साप्ताहिक क्विज आंकलन निरंतर रह सके, क्योंकि अब विद्यालय में कक्षा शिक्षा आरंभ हो गया है। अतः उपस्थित और अनुपस्थित दोनों की तरह विद्यार्थियों का क्विज ऑनलाइन अथवा प्रिंट लेकर भाग लेना सुनिश्चित किया जाकर उसे क्विज चैट बॉक्स में अपडेट कराया जाए। इसकी प्रति पोर्टफोलियो में संधारित की जाए। साथ ही जो मासिक परख है गत वर्ष की भांति आगामी अक्टूबर 2021 में अध्ययन किए गए विषय सामग्री के आधार पर मासिक परख लिया जाएगा। जिन विषयों की अध्ययन सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हो सकी उनके लिए शिक्षक विद्यालय में कक्षा शिक्षण के दौरान अध्यापन कराए गए विशेष सामग्री में से परख के लिए निर्धारित पैटर्न पर टेस्ट लेकर शाला दर्पण पर अपडेट करेंगे। साथ ही एनएएस की परीक्षा है कि एनएएस परीक्षा नवंबर माह में 12 तारीख को हो रही है। दक्षता आधारित इस परीक्षा में 3, 5, 8, 10 के विद्यार्थी भाग लेंगे। उक्त परीक्षा में तैयारी के लिए एक प्रश्न बैंक राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा तैयार कर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रति सप्ताह विद्यार्थियों के लिए नियमित रूप से दिया जा रहा क्विज कार्यक्रम भी दक्षता आधारित प्रश्नों पर तैयार किया जाता है। उक्त दोनों स्तर पर शिक्षक विद्यार्थियों की दक्षता आधारित प्रश्नों को अधिकाधिक हल करने हेतु प्रेरित करेंगे, जिससे कि एनएसए परीक्षा में राज्य का परिणाम पूर्व की भांति श्रेष्ठ रह सके। शाला संबलन ऐप के माध्यम से सघन निरीक्षण होगा। विद्यालय में पुनः कक्षा शिक्षण आरंभ होने के साथ ही निदेशालय, संभागीय संयुक्त निदेशक कार्यालय, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अधिकारी विद्यालयों को विजिट करेंगे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय में एसीबीओ आरपी को शाला संबलन का प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करेंगे तथा विद्यालयों को विजिट करेंगे। 1 अक्टूबर 2021 से शासन निदेशालय, संभागीय संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अधिकारी सघन निरीक्षण करेंगे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय के सभी एसीबीओ आरपी आदि में पीओ को बांटकर प्रत्येक विद्यालय का निरीक्षण इस अभियान में किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इनकी प्रविष्टि शाला संबलन ऐप पर की जानी सुनिश्चित करेंगे। साथ ही एक करणीय कार्य बताया गया है कि प्रवेश उत्सव आप सभी जानते हैं कि 30 सितंबर 2021 तक है। पीटीए मीटिंग 28 सितंबर 2021 को है। उपस्थिति जो दर्ज करना है प्रत्येक माह की 1, 5 और 10 तारीख को निर्धारित कक्षानुसार तय कर दिया है। वर्कबुक वितरण 1 सप्ताह में करना है। पाठ्यक्रम वितरण भी पाठ्यपुस्तक भी 1 सप्ताह में है। निम्न कक्षा स्तर की क्षमताएं 1 माह में कक्षा स्तर के साथ। गृह कार्य सप्ताह में 3 दिन है। साप्ताहिक क्विज है प्रति शनिवार है। मासिक परख अक्टूबर में है। एनएसए नवंबर माह में होगा। साथ ही सभी शिक्षक एवं विद्यार्थी ई कक्षा अध्ययन सामग्री का उपयोग के लिए अपने फोन में मिशन ज्ञान ऐप को डाउनलोड करना भी सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों ये थे कक्षा शिक्षण आरंभ होने के आगामी 3 माह में करने योग्य कार्य संस्था प्रधान अध्यापक एवं कक्षा अध्यापकों के। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं।